Dear students, today we will study about this chapter, a triumph of surgery. This is the fourth part of this chapter. ये चौथा भाग है इस चैप्टर का जिसे आज हमें पढ़ना है। पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रिकी एक्टिव हो गया है, वो अपने कैनल से निकलकर कुत्तों के बीच में जो ग्रे हाउंड्स है और उनके साथी कुत्ते हैं उनके साथ वो मिल करके है ना खेलना शुरू कर दिया है, दौड़ना शुरू कर दिया है, भागना शुरू कर दिया है। थोड़ा सुधार नज़र आ गया है, मतलब फर्स्ट रिफॉर्म्स उसमें दिख गया है। दैट मीन्स सुधार कार्य दिख रहा है उसके अंदर। ये मिस्टर हैरियट ने भी अनुभव किया। राइट, अब चलते हैं उसके बाद की घटना पर ध्यान देते हैं क्या होता है। Later that day, I was present at feeding time. उसके बाद वाले दिन से मिस्टर हैरियट ने खाने के वक्त वहाँ पे प्रेजेंट था। दैट मीन्स भोजन का जब समय होता है तो उस समय मिस्टर हैरियट वहाँ पे प्रेजेंट थे। राइट, I watched while Tristan slopped the food into the bowls. और मिस्टर हैरियट ने देखा कि ट्रिस्टैन जो वहाँ का रखरखाव करने वाला आदमी था उसने खाना बाउल्स में जैसे ही डाल दिया, उसके बाद की घटना क्या होती है। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। मतलब अब जैसे ही उस बाउल में खाना रख दिया गया उसके बाद जितने भी कुत्ते थे सभी लोग है ना सर के बल मतलब सर के तरफ से मतलब सिर को आगे करते हुए वो उधर बाउल के तरफ जोर से बढ़ा, दौड़ते हुए बढ़ा खाना खाने के लिए। राइट, एवरी डॉग न्यू दैट इफ fell behind the others he was liable to have some competition for the last part of his meal. सारे कुत्तों को यह बात पता था, यदि उनमें से जो कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे उनको लास्ट में खाना पड़ेगा। इसीलिए सब लोग एक झुंड में दौड़ना शुरू किया खाने की तरफ, भोजन को प्राप्त करने के लिए सारे कुत्ते थे। राइट, नेक्स्ट, when they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls. और जैसे ही सब लोगों ने खाना समाप्त कर दिया और लास्ट में ट्रिकी जो है उस बाउल के तरफ आगे बढ़ा। ठीक है, क्योंकि ट्रिकी के पास उतनी शक्ति नहीं थी, उतनी एनर्जी नहीं थी कि वो भी उन सारे कुत्तों के तरह ही वो भी दौड़ करके उसमें लड़ झगड़ करके खाना खाता। राइट, ऐसा उसमें उतना पावर नहीं था, बट सुधार कार्य हो रहा था। उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी थी बट उतनी एनर्जी नहीं थी जितने कि अन्य कुत्तों के पास थी। तो इस तरह से हम लोग जान पाते हैं कि यहाँ पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है ना। अब ये लास्ट में ट्रिकी जो है लास्ट में जाता है खाना खाने के लिए। ठीक है, क्या करता है देखते हैं। लीकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, पता है एक बार दो बार वो चाटता है उस बाउल को, उस कटोरे को। फिर उसके बाद क्या होता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। दूसरे दिन मिस्टर हैरियट ने उसके लिए एक नया कटोरा वहां पे रखवा दिया ताकि उसमें उसके लिए भोजन रहेगा। लेकिन इस दृश्य को देख करके मिस्टर हैरियट बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उन्हें बहुत आनंद आ रहा था। इसलिए क्योंकि ट्रिकी के सुधार में ट्रिकी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था। राइट, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है, एक बहुत अच्छी साइड थी, दृश्य थी मिस्टर हैरियट के लिए। राइट, फिर क्या होता है। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, और उसके बाद से उसमें जो प्रोग्रेस जो था ना वो रैपिड पकड़ लेता है। दैट मीन्स जल्दी जल्दी उसका सुधार हो रहा है, उसमें प्रोग्रेस हो रहा है, उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, बहुत तीव्र गति से हो रहा है। He had no medical treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs. उसको किसी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है, बस क्या हो रहा है उसके साथ, वो केवल अन्य कुत्तों के साथ केवल दौड़ रहा है। ठीक है, अन्य कुत्तों के साथ वो केवल दौड़ रहा है, भाग रहा है, समझो यही उसके लिए वो मेडिकल ट्रीटमेंट समझो आप लोग। ठीक है, यहाँ पे अलग से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रिकी को नहीं दिया जा रहा है। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेज, और पता है कर क्या रहा है वो ट्रिकी,
वो फ्रेंडली स्क्रीमेज, जैसे मतलब लड़ झगड़, आगे पीछे भागना दौड़ना, यही हो रहा है। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना तरीके से वो ट्रिकी अन्य कुत्तों के साथ दौड़ भाग कर रहा है, एक दूसरे से झगड़ा भी कर रहा है, लड़ रहा है। तो ये एक तरह का दृश्य वहां पे देखने को मिल रहा है। यही एक एक्सरसाइज के रूप में ट्रिकी के साथ हो रहा है वहां पे। अब आगे देखते हैं। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, राइट। उसे बड़ा मजा आता है, वो उसके ऊपर कटोरा कोई डाल देता है, उछल देता है, तो उसे बड़ा आनंद आता है। दैट मीन्स बड़ा बड़ा कटोरा या नादी वगैरह हुआ उसके ऊपर उछल देना, तो इस तरह से वो उसको एंजॉय कर रहा है। ट्रैम्पेड ऑन एंड स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स, और क्या उसको कुछ लोग क्या मतलब वो जितने भी कुत्ते थे वो लोग उसको धक्का दे रहा है, वो गिर जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही टाइप का कुछ लड़ झगड़ करके वो लोग अपना जो एक्टिविटीज है वो कर रहा है, उसमें उसको बड़ा आनंद आ रहा है। किसको? ट्रिकी को, क्योंकि ट्रिकी के अंदर अब एनर्जी आ चुका है, उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा है, और इस सुधार की वजह से यहाँ पे मिस्टर हैरियट भी खुश नजर आ रहे हैं। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। फिर ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और क्या, पहले दफा जब वो ट्रिकी वहां गया था तो ग्रे हाउंड्स और उसके साथियों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब उस गैंग का ट्रिकी एक मेंबर बन गया है, ठीक है, एक सदस्य बन गया है। उन्हीं ग्रुप में अब उस हाउंड्स, ग्रे हाउंड्स और उनके जितने भी कुत्ते हैं, उनके साथी कुत्ते हैं, उसमें वो सम्मिलित हो गया है, मिलजुल करके अब वो चलने लगा, रहने लगा है। फिर क्या था देखते हैं। An unlikely silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats. पता है अब वो छोटा सा है ना, छोटा सा कुत्ता इस तरह से उन लोगों से लड़ रहा है जैसे कि मानो वो शेर की तरह लड़ता हो उसके लिए, राइट। मतलब भोजन प्राप्त करने के लिए वो शेर की तरह लड़ रहा है। और क्या, रात में शिकार भी करता है चूहों का। मतलब अब शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुकी है, स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि शिकार पे जाने लगा है। शिकार पे जाना मतलब एडवेंचर पे जाना, और एडवेंचर पे आप तभी जा सकते हैं जब तक आप स्वस्थ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ट्रिकी लग रहा है कि पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है, इसीलिए वो रात को शिकार भी कर रहा है। किसकी? चूहों की। और फिर क्या, हाँ, he had never had such a time in his life. इससे पहले कभी भी ट्रिकी अपने लाइफ में ऐसा जीवन कभी भी, ऐसा टाइम कभी भी नहीं बिताया था, है ना। ये ट्रिकी के लिए एक लाइफ चेंजिंग टाइम है, क्योंकि उसने अपने जीवन भर में कभी भी इस तरह का समय नहीं बिताया था। All the while, Mrs. Pamphray hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और फिर क्या था, ये सब हो ही रहा था कि मिसेस पेम्फ्रे कॉल लगाती रहती थी, है ना। कम से कम 12 बार, दर्जन बार वो फ़ोन लगा के, कॉल लगा के पूछते रहती थी कि कैसा है मेरा ट्रिकी, है ना, ट्रिकी का स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो मैंने कहा था ना आप लोगों को कि ये ममत्व प्रेम, माँ का प्रेम, ठीक है, वैसा ही एक स्नेह है। जब बच्चा दूर होता है ना माँ से, तो माँ को चिंता होती है, वो बार बार पूछता रहता है, जहाँ पे वो बच्चा रहता है वहाँ के लोगों से पूछता है, वहाँ के रख रखाव करने वाले लोगों से बात करता रहता है कि मेरा बच्चा कैसा है, उसमें वो काम तो कर रहा है ठीक से, अपना खाना पीना तो सही समय पे ले रहा है, उसमें उसके स्वास्थ्य तो ठीक है। बहुत तरह की बातें माँ जो है पूछती है। ठीक उसी तरह से यही भाव यहाँ पर मिसेस पेम्फ्रे जो है मिस्टर हैरियट से फ़ोन करके बात करती है और कहती है कि कैसा है मेरा ट्रिकी, उसका सुधार तो हो रहा है ना। और फिर क्या, कम से कम दिन भर में दर्जनों बार वो कॉल करती है नए इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। आई डॉज द क्वेश्चंस about whether his cousins were being turned regularly or his correct coat were worn according to the weather. प्रश्न में क्या आता है उधर से, मिसेस पेम्फ्रे क्या पूछती है कि भाई उसका कपड़ा, उसका गद्दा, ये सब चेंज तो होता है ना। मतलब गद्दा कहने का मतलब उसका बिछावन टाइम से चेंज तो होता है ना, उसका कपड़े जो हैं वेदर के हिसाब से उसका कपड़ा चेंज तो होता है ना। ये सब बातें मिसेस पेम्फ्रे जो है मिस्टर हैरियट से पूछती हैं। मतलब इन सब प्रश्नों का बौछार होता है मिस्टर हैरियट के ऊपर। किसके द्वारा? मिसेस पेम्फ्रे के द्वारा। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड
कंसल्वेंसिंग रैपिडली, राइट। लेकिन ये क्या करते हैं, मिस्टर हैरियट उनको एक ही बात बताते हैं कि देखिए आपका ट्रिकी बहुत ठीक हो गया है, उसका सुधार हो रहा है और बहुत अच्छा सुधार हो गया है, वो अब एनर्जेटिक हो गया है, अब वो एक जगह से दूसरे जगह आराम से जाना आना कर सकता है, मतलब पूरी तरह से वो स्वस्थ हो चुका है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है मिसेस पैम्फ्रे, आपका ट्रिकी बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है। इतना वो इस पार्ट में हम लोग सीख पाते हैं, जान पाते हैं। मतलब ये चौथा पार्ट है, इस चौथे पार्ट में हम लोग ये जान पाते हैं कि किस तरह से मिसेस पैम्फ्रे मिस्टर हैरियट से ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करती है और ट्रिकी भी बहुत बेहतर कंडीशन में आ जाता है पहले से। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ये जानना भी ज़रूरी है। अगर आप जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे तो ही आप इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगा, इसका नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।